आइए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर, तो पैसिव वॉइस फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले सर हम लोग पार्ट 7 में हम लोग पढ़ लिए थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नहीं, पार्ट 7 में हम लोग पढ़ लिए थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज होने वाला है तो पार्ट 8 पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखेंगे। इससे पहले सर अगर आप चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम जितना भी वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। ठीक है, अगर आप प्री में इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएगा सर, और इसके बारे से आप देख करके पूरे कोर्स आप सीख सकते हैं। तो आइए सर इसको विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ। तो पार्ट 8 पैसिव वॉइस फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए इसमें रूल नंबर ए में आएगा सबका सर आपका अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। हम एक में ही ले लिए। ठीक है, रूल नंबर ए में है कि अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ठीक है सर, देखिए आप अच्छे से सीखेंगे सर, थोड़ा कॉपी कलम निकाल करके। ठीक है, इससे आप यूट्यूब पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छे से आप कॉपी कलम ले करके बैठेंगे, जिस तरह की मैं लिखता हूँ तब आपको समझ आएगा। ठीक है सर, मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि आप पूरा वीडियो अगर देख लिए तो इससे रिलेटेड जितना भी इस टेंस से रिलेटेड जितना भी सेंटेंस आएगा आप उसको ईजिली पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। सब्जेक्ट हम शॉर्टकट में लिख दिए सर, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ठीक है, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट बनता है। आपको पता होगा सर, अगर आप मेरे से पहले से जुड़े हैं तो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है एक्टिव ACTIV, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पेशी में आपका ऑब्जेक्ट बनता है। पेशी PASS, पेसिव में आपका क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। और जो पेसिव का ऑब्जेक्ट है एक्टिव का ऑब्जेक्ट है ACTIV, एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पेसिव का आपका क्या बनेगा, तो सब्जेक्ट बनेगा। आप इसको जरूर याद करेंगे। नहीं, जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो पेसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो पेसिव का सब्जेक्ट बनेगा। आप इसको जरूर ध्यान देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग एक नंबर से बनाते विदाउट टाइम वेस्ट किए। नंबर 1 में है कि सी हैड गिवन ए रेड रोज। वह उसको एक रेड रोज ले चुकी है। गिवन मतलब देना होता है। वह एक रेड रोज लाल फूल दे चुकी थी। तो इसमें क्या दे चुकी थी, तो रेड रोज आपका ये एक है, एक रेड रोज आपका ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट आपका कौन है, तो सी। आप इसमें देखेंगे कि आई इसमें सब्जेक्ट है और हैड बाउट ए बुक, क्या खरीद चुका था, तो ए बुक आपका ए बुक इसमें ऑब्जेक्ट है। इसमें देखें तो दे सब्जेक्ट है और दैट हाउस इसमें ऑब्जेक्ट है। इसमें देखें तो माई ब्रदर माई फादर इसमें सब्जेक्ट है और योर ब्रदर इसमें ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट बनता है और जो सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आप इसको बनाइए। देखिए एक नंबर में कैसे बनाएंगे, तो जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट लिख दीजिए और इसको सब्जेक्ट लिख दीजिए। तो जो आपका सब्जेक्ट है वही ना पैसिव में ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट है वही ना पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है ए रेड रोज, तो सब्जेक्ट पहले खोज रहा था उसको लिखिए ए रेड रोज, ए रेड रोज। ठीक है, ए रेड रोज हो गया। उसके बाद आप हेड लगाएंगे HAD, हेड लगा दिए। उसके बाद आपको नेगेटिव का सेंटेंस रहेगा तो नॉट लगाएंगे, अन्यथा नॉट को हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर सेंटेंस में नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, अन्यथा नॉट को नहीं लगाएंगे। हेड लगा दिए। उसके बाद आपको बीन चाहिए, BEAN, बीन लगा दिए। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो गिवेन भी गिव होता है फर्स्ट फॉर्म, गिवेन होता है थर्ड फॉर्म, गिवेन GIVEN, गिवेन। उसके बाद बाय चाहिए आपको और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। नहीं तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सी इसमें सब्जेक्ट है, तो सी का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस में, तो हर होता है हर।
ठीक है। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो हर होता है हर। अगर आप ये कैसे सी कैसे हर हो गया ये आपको पता नहीं चल रहा है तो इसका पार्ट नंबर ए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जा करके देख लीजिए वीडियो, आपको सारे समझ आ जाएगा कि आई कैसे मी में चेंज हो गया और मी कैसे आई में चेंज हो गया, सी कैसे हर में चेंज हो गया, आई कैसे मी में चेंज हो जाएगा, दे कैसे देम में चेंज हो जाएगा, माई फादर का माई फादर ही रहेगा। ठीक है, आप उसको पार्ट 1 वीडियो देख लेने के बाद आपको दिक्कत 1% भी दिक्कत नहीं होगा। आइए बना सर, आइए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है सर, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करके हमको मोटिवेट करेंगे सर। ठीक है, आइए 2 नंबर में आई हैड बाउट ए बुक। ए बुक आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाइए, ए बुक हो जाएगा, ए बुक आपका हो गया। उसके बाद आपको हेड चाहिए, HAD हेड हो गया। अगर नेगेटिव है तो नोट देंगे, नहीं तो नोट को नहीं देंगे। इसमें आपको नोट नहीं दिखा है तो नोट को आप क्यों लगाएंगे। ए बुक हेड हो गया आपका। बीन चाहिए क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, बीन हो गया। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, आप स्ट्रक्चर को ध्यान रखेंगे, आपका सेंटेंस कभी नहीं गलत होगा। ठीक है सर, आप स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे। ए बुक हैड बीन, ए बुक हैड बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चल रहा है तो बाउट होगा सर, बाउट, BOUGHT। कितना अच्छा मैं लिखता हूँ, इतना अच्छा आप भी लिखिए। तो बाउट हो गया। उसके बाद आपको चाहिए बाय चाहिए, BY बाय। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहता है। तो आई का होता है मी, आई का क्या होता है, मी होता है, मी। और लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट किए सर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि दे हैड नॉट सोल्ड दैट हाउस। ठीक है सर, हाँ, इंग्लिश को आप लोग इजी ना समझे सर। ठीक है, इंग्लिश कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो आप सारे सीख सकते हैं। ठीक है, आपको अगर याद ना होवे तो आपको हेडेक नहीं लेना, आप उसको बारी बारी से रिवाइज कीजिए। पढ़ना जरूरी नहीं सर, रिवीजन आपको ज़रूरी है, वही आपको याद दिलाएगा। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो दूसरा नियम अपनाइए, या तो उसको 4 टाइम 5 टाइम बार लिख दीजिए, या तो उसको बार बार रिविजन कीजिए, आपको ज़रूर याद होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 है दे हैड नॉट सोल्ड दैट हाउस। क्या नहीं बेच चुका था, तो दैट हाउस, आपका दैट हाउस ऑब्जेक्ट है तो यही सब्जेक्ट बनेगा ना। फिर देखिए हो गया दैट हाउस, THAT दैट हाउस, HOUSE हाउस हो गया। उसके बाद आपको चाहिए हेड, HAD हेड हो गया। नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे, आपको नेगेटिव दिखा सर, नोट लगाए। उसके बाद चाहिए आपको बीन, तो बीन लगाए, BEEN, ये बी लिखे हैं, बीन हो गया। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सोल्ड, SOLD सोल्ड बाय दे ना, THY दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो देम होता है, THEM देम मतलब होता है वे लोग, नहीं वो ऑब्जेक्टिव में है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैंने बनाया है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैंने बनाया, एक आप लोग बना करके हमको कमेंट करेंगे या हमको दिखाएंगे। ठीक है सर, आइए इसका नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, इंट्रोगेटिव को देखते हैं। रूल नंबर बी में है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर, आप इसको अच्छे से सीखेंगे। रूल नंबर बी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये आई लिखे हैं, TIVE है, ये TIVE इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है कि हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, हम शॉर्टकट में लिख दिए सर, S मतलब सब्जेक्ट, आप पूरा इसको लिख लेंगे। तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, नहीं बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसे आप इसको देंगे। देखिए इसका एग्जांपल है कि हैड ही नॉट किल्ड ए टाइगर, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ए टाइगर आपका ऑब्जेक्ट है। फिर द टीचर इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, और नॉट यू इसका ऑब्जेक्ट है। आप देखेंगे दे इसका सब्जेक्ट है, और ए न्यू मशीन यहाँ से यहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट है। फिर आप देखेंगे यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, और दिस आपका ऑब्जेक्ट है, दिस कार आपका ऑब्जेक्ट है। तो बनाइए सर, आपको नियम मालूम होगा कि एक्टिव में जो सब्जेक्ट
ए रहता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बनता है, जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट बनता है। तो आइए इसको बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से है क्या है कि हेड सबसे पहले आपको लगा देना है। तो हेड तो शुरू में सब में लगा हुआ है तो आप भी लगा दीजिए। तो चूंकि फॉर्मूला में आपको देना है, फॉर्मूला आपको दिया गया, फॉर्मूला का ही नियम आपको देना है। तो हेड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए था। जो आपका ऑब्जेक्ट है तो क्या है, ए टाइगर TIGER, ए टाइगर। उसके बाद आपको नोट चाहिए, अगर नोट है तब लगाएंगे, अन्यथा इसको क्यों लगाएंगे, हेड ए टाइगर नोट हो गया। उसके बाद आपको बीन चाहिए, BEEN, बीन आप लिख दिए। उसके बाद आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो किल्ड ना, किल्ड KILLED, कितना सिंपल है, KILLED किल्ड। उसके बाद बाय चाहिए, नहीं बाय दे दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो कौन एक्टिव में सब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, HIM, ही का क्या होता है हिम। और जो बच गया आपका कंप्लीमेंट दिए यस्टरडे, YESTER यस्टरडे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हैड ए टाइगर नॉट बीन किल्ड बाय हिम यस्टरडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। इंट्रोगेटिव का और जो WH का क्वेश्चन होगा उसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, ठीक है। तब आपका सेंटेंस सही होगा, नहीं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए सर मैं आपको 2 नंबर बता रहा हूँ। आपका बना सर थोड़ा मिला लेंगे, ओके। आप लोग भी सर, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों, ठीक है, सारे मिलाते जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको बिल्कुल जोड़ नहीं लगने देंगे, मैं आपको सारे बता दूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 2 आप हेड लिख दीजिए, HED हेड। उसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आपका कौन ऑब्जेक्ट है इसमें देख लीजिए, जो ऑब्जेक्ट रहेगा वही ना सब्जेक्ट बनेगा। तो इसमें यू ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बनाइए, YOU, यू हो गया। उसके बाद आपको नेगेटिव रहेगा तो नोट लगाएंगे, है नेगेटिव, मैं नोट को लगाया, नोट रहेगा तब लगाएंगे, नेता क्यों लगाएंगे, नोट हो गया। उसके बाद आपको बीन चाहिए, BEEN, बीन हो गया। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो बीन हो गया। आपको क्या चाहिए, टाउट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए तो टाउट होगा, TAUGST, टाउट। उसके बाद आपको चाहिए बाय, नहीं उसके बाद आपको चाहिए बाय। और लास्ट में आपको चाहिए क्या, तो ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट है वही ना ऑब्जेक्ट बनेगा। तो द टीचर, कितना सिंपल है, आप इसको बना सकते हैं। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, एक मैं और बना देता हूँ, आप बनाए सर, ओके। सबसे पहले हेड लगाएंगे, HAD, हेड हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट दीजिए, ए न्यू मशीन, MASCH चाहिए, नहीं गलत हो जाता है क्या, MASCHINE, मशीन हो गया। उसके बाद आपको नेगेटिव है क्या, एकदम है सर, आप लगाइए, नोट हो गया। स्ट्रक्चर को आप देख लेंगे। उसके बाद आपको चाहिए बीन, तो बीन लगा दिए। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म खोज रहा है तो इन्वेंटेड, INVENTED, इन्वेंटेड बाय, नहीं मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आपको क्या खोज रहा है, तो बाय खोज रहा है, बाय लगाए। उसके बाद क्या खोज रहा है, तो ऑब्जेक्ट खोज रहा है। तो आपका ऑब्जेक्ट कौन है, तो दे इसमें सब्जेक्ट है तो वही ना बनेगा ऑब्जेक्ट। तो दे का हो जाएगा देम, THEM, देम हो गया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को आप लगाना ना भूलेंगे, ठीक है। आप सारे सेंटेंस को आप सही बनाएंगे और क्वेश्चन मार्क अगर आप नहीं दिए तो आपका सारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैंने बनाया सर, क्वेश्चन नंबर आप 4 बना करके हमको कमेंट करेंगे, हमको दिखाएंगे, ठीक है सर। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमको सपोर्ट करेंगे। आइए इसका WH क्वेश्चन को देखते हैं। और इस रूल नंबर C होगा सर आपका WH वर्ड, आप WH वर्ड को WH क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं, WH वर्ड को आप WH क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, QUESTION, आपको दिखता होगा सर, ठीक है। WH वर्ड को आप WH क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं। तो WH वर्ड प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर दोनों एक में ही ले लिया, ठीक है। आप अच्छे से सीखेंगे ना सर, ठीक है।
तो है डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर को आप देख लेंगे, है डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। नहीं, आप इसको अच्छे से देखेंगे आपका सारा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ना बनाएंगे एक दो बार, तो आप फॉर्मूले को देख लेंगे और फॉर्मूले के सहारा से ही बनाएंगे तो आपका सारा सेंटेंस बन जाएगा। देखिए ये इसका एग्जाम्पल हो, पहले क्या करेंगे कि सारे सब्जेक्ट और सारे ऑब्जेक्ट को आप टिक कर लेंगे। तो वाई हैड यू देखिए इसमें सब्जेक्ट है तो आप इसको टिक कर लेंगे, ये आपका सब्जेक्ट है। नॉट आउट इंग्लिश, ये आपका इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो आप इसको टिक कर लेंगे क्योंकि उसको सब्जेक्ट फिर बनाना है। फिर देखिए वाई हैड ही आपका सब्जेक्ट है, आप इसको टिक कर लीजिए। गिवन सम बुक्स आपका ये ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट है। फिर इसमें आइए तो व्हेन हैड दे आपका सब्जेक्ट है, दे आप उसको भी टिक कर लिए। उसके बाद इट एन ए मैंगो आपका ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसको भी हम टिक कर लेंगे। उसके बाद एक लास्ट में आपको छोड़ेंगे, ठीक है, एक लास्ट आपके लिए छोड़ेंगे और वो आपको बनाना होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम बना रहे हैं कि डब्ल्यूएच वर्ड आपको शुरू में सबसे पहले लगा देना है। तो डब्ल्यूएच वर्ड आप लगा दिए, हो गया वाई, आप बनाइए सर, वाई हो गया। उसके बाद हेड चाहिए, स्ट्रक्चर में देख रहे हैं आप, हेड चाहिए आपको, HAD हेड चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए सब्जेक्ट, तो कौन सब्जेक्ट बनेगा, जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट है वही, तो इंग्लिश, तो इंग्लिश दीजिए ENGLISH, इंग्लिश हो गया। उसके बाद नेगेटिव रहेगा तो नोट लगाएगा, नेगेटिव दिखा सर, ठीक है, नोट को लगाया मैं, नोट को लगाया। उसके बाद चाहिए आपको बीन, तो बीन दे दिए, बीन आपको हमेशा लगाना है, बीन लगा दिए। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म टाउट, टाउट क्या होगा, तो टाउट होगा, TAUGHT, टाउट, TAUGHT, टाउट हो गया। उसके बाद चाहिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, तो 1 मिनट बाय मिस्टेक बाय टाउट हो गया। उसके बाद चाहिए आपको क्या, मेन बाय चाहिए, क्या दे दिए, बिन दे दिए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दिए, तो आपको इसमें डिस्टर्ब किया, आपको बेन हो गया कहता प्रियंका थी। उसके बाद चाहिए आपको बाय, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आपको चाहिए बाय, तो आप बाय लगा दीजिए। उसके बाद आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव वेब सब्जेक्ट रहता है वही आपका ऑब्जेक्ट बनता है। तो यू है सब्जेक्ट, और यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो वाई हैड इंग्लिश नॉट बीन टाउट बाय यू, कितना सिंपल है, आप इसको इजी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाएंगे सर, आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है सर। अगर आपका एज 20 से कम है तो आप, अगर आपका एज 20 से कम है तो बिल्कुल सर आप सारे कुछ छोड़ छाड़ के आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, उसी में आपके भविष्य है, ठीक है। तो उम्मीद करते सर आप पढ़ते होंगे और मस्त स्वस्थ रहते होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हम चलते हैं। व्हेन हैड ही गिवन सम बुक्स, तो आपका सम बुक का ये ऑब्जेक्ट है, तो यही ना सब्जेक्ट बनेगा। सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, तो डब्ल्यूएच वर्ड दीजिए व्हेन, व्हेन हो गया आपका व्हेन। उसके बाद आपको चाहिए हेड, तो हेड दिए HAD, हेड हो गया। उसके बाद चाहिए आपको सब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट है वही ना सब्जेक्ट बनेगा, तो सम बुक्स, सम बुक्स, BOOKS, नहीं सम बुक्स हो गया। उसके बाद अगर नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे, नहीं तो नोट को नहीं लगाएंगे, नेगेटिव नहीं है सर 2 नंबर में देखिए, ठीक है। उसके बाद चाहिए आपको बीन, BEEN, बीन हो गया। उसके बाद आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवेन, गिवेन GIVEN, गिवेन। उसके बाद आपको चाहिए बाय, तो बाय लगा दिए। उसके बाद चाहिए आपको ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट रहता है वही ऑब्जेक्ट बनता है, तो ही का हो जाएगा हिम, HIM, हिम। और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क को जरूर देंगे, आप क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। व्हेन हैड सम बुक्स बीन गिवन बाय हिम, कितना सिंपल है, आप इसको मेरे जैसा इजी बना सकते हैं, इजीली मेरे जैसा आप इसको बना सकते हैं। इंग्लिश इज ए वेरी इजी सब्जेक्ट्स। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एकदम झटाक से बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप डब्ल्यूएच वर्ड लगा देंगे, व्हेन लग गया, व्हेन लग गया, 1 सेकंड में देखो मैं इसको बना देता हूँ। व्हेन आ गया, उसके बाद हेड चाहिए, हेड लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट आपको चाहिए तो
ए मैंगो, ए मैंगो, ए मैंगो हो गया। उसके बाद आपको चाहिए नॉट, अगर नेगेटिव है तो हम लगाएंगे सर, नेगेटिव 3 नंबर में नहीं दिख रहा है तो नहीं है, यहाँ दिख रहा है प्रशांत लास्ट में। ओके, तो बीन लगाएंगे आप, बी डबल एन, बीन आपका हो गया। उसके बाद चाहिए आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ईटेन, देखिए यहाँ पे ईटेन, ईट, ईटिंग, ईटेन, ईट, ईटिंग, ईटेन, ईट एट, ईटेन, ई एट ई एन। उसके बाद चाहिए आपको बाय, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आपको क्या चाहिए, तो बाय चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट है तो कौन, दे का आपका होता है देम, ऑब्जेक्टिव केस में होता है दे का देम, THEM, देम हो गया। कितना अच्छा है, कितना सिंपल था, आप इसको बना सकते थे। व्हेन हैड ए मैंगो बीन ईटन बाय देम, नहीं कब, मतलब कि कब वे लोगों के द्वारा एक आम को खाया जाता था, ऐसा आप इसको हिंदी कर सकते हैं। ठीक है सर, ये खत्म हो गया है पार्ट 8, आज हम आपको पढ़ा दिए सर। नेक्स्ट वर्किंग डे में हम पढ़ाएंगे पार्ट 9। ठीक है सर, आप इसको क्या करेंगे कि अगर आप इसको बनाएंगे और कई बुक होगा आपके पास और कई सेंटेंसेस होंगे, आप इसको साइड में रख करके वो सेंटेंस को हल करेंगे। ठीक है, अगर फार्मूला आपको याद नहीं होगा तो साइड में फार्मूले को रख देंगे और उसको बनाएंगे। ये जितना हम बनाए हैं सर, ये आप इसको 2-3 मरतबा बनाएंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है सर, आपको मिलेंगे पार्ट नंबर 9 में। और अगर आप नए हैं सर चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सर, और वीडियो को लाइक कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं पार्ट नंबर 9 में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद सर, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।